हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं यूएचएस का बहुत ही अच्छा टैप है। आप ये देख रहे हैं। इसका नाम है एच होम फील्ड क्लासिफिकेशंस 50 कैटेगरी वर्जन से। इसका मतलब है कि इसमें जो कैटेगरीज आएगी वो मैक्स 50 हो सकती है। ठीक है, मैक्स 50 तक की कैटेगरीज रहेंगी, आपको सेलेक्ट करना होगा। इसका पे आउट देख लीजिए आप। 3 सेकंड का पे आउट है, अच्छा पे आउट है इसका। 15 सेकंड पर हिट में आप कर सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे इस टैप के बारे में से कैसे करना है आप लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए टैप है जो बिगिनर हैं और जो शुरुआत करना चाहते हैं अपना यूएचआरएस पे वर्क करने के लिए, एक अच्छी टैप से जो ईजी भी है और वो ईजिली कर सकें। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो ये पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है इस सेटअप के लिए और इसके बाद हम क्वालिफिकेशंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन द टेट्रा अकेडमी वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड गाइडेंस। हम जो है लर्निंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो किन चीज़ों के लिए आपको मिलेगा लर्निंग एंड गाइडेंस? आप टेलस के प्रोजेक्ट्स के लिए, यूएचआरएस के प्रोजेक्ट्स के लिए। यूएचआरएस के प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है आप यूएचआरएस में साइन अप से लेके पे आउट और अर्निंग एंड हिट आप लर्निंग ये सब कुछ कर सकते हैं। कोर एरिया यही है। एपन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो करते हैं हम फीवेयर के, वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सर्च इंजन एवेल्यूएटर से रिलेशन रखते हैं, वही हम करवाते हैं। पीपल पायोनियर के अंदर अगर आपको कोई इशू होता है तो आप वहाँ पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपका कोई पायोनियर का अकाउंट ब्लॉक हो गया है या साइन अप करवाना है, आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ इशू आ रहा है आपको, या फिर ब्लॉकिंग के इशूज़ हैं, आपका पेमेंट रुका हुआ है किसी कारण से, तो वो भी इशू आप कंसल्ट कर सकते हैं। वेंडर्स की बात करते हैं तो हम डील करते हैं वन फॉर्मा, क्वाड्रेंट, क्लिक वर्कर, डेटा माइम, टोलोका, वॉक मार्केट। आई थिंक आज जितने भी मैक्सिमम वेंडर्स यूएचआरएस के या फिर टेलस के लिए है, उनमें सभी में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, चाहे इशू आपका कुछ भी हो। वैलिड इशू होना चाहिए। अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इशू है तो उसमें कोई रिजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। हम जिन में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है और आपको चाहिए सर्विस, तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ओके, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। देखिए, हम फ्रीलांसिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम सपोर्ट करते हैं आपको टेलस के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यूएचआरएस के सारे हिटअप्स आप सीख सकते हैं, नहीं इंग्लिश, उसके अलावा जितनी भी होती है उसमें तो अभी हम 4 फोकस, हमारा जो 4 मैक्सिमम हाई पेइंग लैंग्वेजेस पे हैं, जो है हमारी जर्मनीज़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और साथ-साथ में जापानीज़ भी हम करते हैं। ठीक है, आप उसकी गाइडेंस आपसे हमसे ले सकते हैं। एपन के प्रोजेक्ट से वन फॉर मार्क्स पढ़ेंगे, सभी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर्च इंजन एवेल्यूएटर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि देखिए हमारा जो कोर एरिया है ना, वो है सर्च इंजन एवेल्यूएटर वाला। तो आपको कैसा भी प्रोजेक्ट सर्च इंजन एवेल्यूएटर का है तो हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा कंसल्टेशन आपको मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब गाइडेंस मिलने वाला है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास एक कंप्यूटर है और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे कमा सकते हैं। आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं 5000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ से लेके आप 80,000 90,000 पर मंथ भी जा सकते हैं। कुछ यूजर्स हमारे जाते हैं इस टारगेट पे। ठीक है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। अबाउट द हेडअप समझेंगे हम। फॉर्म फील्ड क्लासिफिकेशन हेडअप है, उसके बाद पोटेंशियल अर्निंग कितना होता है इसका वो देख लेंगे। हेडअप्स के गोल मतलब व्हाट टू डू, आपको क्या करना है हेडअप के अंदर, उसका इंटरफेस कैसे होने वाला है, उसमें टॉपिक के सेक्शन देखेंगे हम क्या क्या है, और लर्निंग के ऑप्शंस, हाउ टू रेट आप कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अबाउट द हेडअप। हेडअप क्या है ये, तो हेडअप देख लीजिए आप। इन दिस हेडअप यू विल बी गिवन अ फॉर्म लाइक वेब पेज ऑन द राइट साइड। तो कैसा होगा फॉर्म लाइक वेब पेज, जो फॉर्म देखा होगा आपने इस तरह से होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो ये राइट साइड है, यहाँ पर आपको फॉर्म लाइक वेब पेज होगा। ठीक है, ये इस टाइप का इंटरफेस है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका जॉब क्या है? योर जॉब इज आंसर ऑफ 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन का मैं आंसर देना है। कौन कौन से हैं वो 2 क्वेश्चन? वो 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, कैन यू सी रीडेबल टेक्स्ट एंड रेड आउटलाइन डिस्प्लेड इन द राइट फ्रेम। ये जो राइट फ्रेम है, क्या आप यहाँ पर कोई रीडेबल टेक्स्ट जिसे पढ़ सकते हैं, जो कि किसी लैंग्वेज में हो सकता है, चाहे इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन वो रीडेबल होना चाहिए। क्या यहाँ पर रीडेबल टेक्स्ट अवेलेबल है? यस, सीटी अवेलेबल है। ठीक है, और रेड आउटलाइन है कि नहीं यहाँ पर? यस, रेड आउटलाइन भी दिख रही है, जो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये रेड आउट। 2 चीज देखना है आपको, रीडेबल टेक्स्ट ओनली एंड रेड आउटलाइन। अगर है तो फिर आप अपना जजमेंट दे सकते हैं। सेकंड है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस रेड मार्क्ड फील्ड। तो जो रेड मार्क्ड फील्ड है ना, इसकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी क्या होता है वो हम समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। कैटेगरी में कई चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 50 पॉइंट्स मैक्स है, 45 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। 45 पॉइंट्स के बीच में हमें बताना है ये कैटेगरी कौन सी है। सिर्फ यही चीज है, इस तरह का इंटरफेस होने वाला है और आपके जो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। लेट्स मूव। आप देख लीजिए, इनको रीड कर सकते हैं, इनको रीड नहीं कर सकते हैं। कैन यू सी रीडेबल टेक्स्ट एंड रेड आउटलाइन, जो हम समझ चुके हैं। रीडेबल टेक्स्ट जैसे इंग्लिश में लिखा है सिटी, तो हम रीड कर सकते हैं, और ये रेड आउटलाइन भी दिया हुआ है। तो ये 2 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 चीज नहीं होती है तो आपको सीधे नो करना होगा। ठीक है, कहां पर नो? इस जगह पर नोस कर देंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए, टास्क 2 क्या है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस रेड मार्क। इसकी कैटेगरी क्या है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सिटी लिखा है तो इसकी कैटेगरी जो अवेलेबल ऑप्शन उसमें चेक करना होगा आपको क्या है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिलता, किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको ट्रांसलेट करना होगा। यूजफुल टूल ऑनलाइन ट्रांसलेटर अवेलेबल है इसमें, आप वहां पे क्लिक करके ऑनलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो हम क्वालिफिकेशन सीख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अबाउट द हेडअप के पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए, फॉरेन लैंग्वेज का जो टेक्स्ट होता है ना, विच कैन बी ट्रांसलेटेड, वो रीडेबल में आएगा। ठीक है, रीडेबल कैसे कहेंगे? जो भी फॉरेन लैंग्वेज का टेक्स्ट होता है उसे आप रीड कर सकते हैं, वो ट्रांसलेटेबल में ट्रांसलेटेड में आएगा, उसको रीडेबल में करेंगे आप। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, ये किसी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये जो रेड
रेक्टेंगल दिया हुआ है इसको कवर करते हुए, तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेटर का उपयोग कीजिएगा, इसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर यहाँ पे यस सेलेक्ट करके यहाँ से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना सेकंड क्वेश्चन का, यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हमने सीखा रीडेबल। नॉन रीडेबल क्या होता है? नॉन रीडेबल मीनिंगलेस सिंबल्स एंड नंबर्स। नॉन रीडेबल में क्या रहेगा? मीनिंगलेस सिंबल्स होने वाले हैं, नंबर्स होने वाले, कैसे होने वाले हैं देख लीजिए। इस तरह से आपको अगर दिख जाता है यहाँ पर, देखिए इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है ये। इस केस में आप क्या करेंगे? सिंपल से यहाँ पर नो आ जाएंगे, नो समथिंग इज रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान हमें बिल्कुल रखना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जजमेंट आपको फिनिश कर देना है। अगर रीडेबल है तो ही आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो नो करके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ स्ट्रिंग्स में बताऊंगा आपको जो रीडेबल है, अनरीडेबल है। यहाँ देखिए ये फॉरेन लैंग्वेज में टेक्स्ट है, इसको ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं, तो ये है रीडेबल। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करके आप यस करेंगे और जो भी कैटेगरी ट्रांसलेट करके समझ में आती है उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। कुछ होता है अनरीडेबल, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अनरीडेबल में इस तरह से सिंबल्स, नंबर्स कुछ भी हो जाएगा जिससे जिब्रिश हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसे अनरीडेबल में सेलेक्ट करेंगे। तो अनरीडेबल के ऑप्शन दिया है नो, नो सेलेक्ट कीजिए समथिंग, नो सेलेक्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कितना अर्निंग पोटेंशियल इस टाइप का। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना कितना अर्निंग पोटेंशियल है, तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। अब देखिए 7.2 पर आवर मिल सकता है ऐसे, कितना 7.2 आवर, ये पूरा कैलकुलेटेड है। यहाँ आप देखिए इसका जो मिनिमम टाइम है उसके अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। आप 240 हिट्स इन एन आवर कर सकते हैं इस सेटअप में, जो गिवन टाइम उसके अंदर। ठीक है, 3 सेकंड का है, 3 सेकंड का अगर आप एक हिट करते हैं तो 240 हिट आप कर सकते हैं मैक्सिमम 7.2 पर आवर, मतलब $60 आप आराम से कर सकते हैं। इंडियन रुपीस में 576, हमने 80 से मल्टीप्लाई किया है, तो 80 को एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चले हम यहाँ पे। 576 रुपए एक घंटे में बुरा बिल्कुल नहीं है। $5 से ऊपर जो भी हिट देती है आपको पोटेंशियल, प्लीज उसको ऐड कर लीजिए अपने मार्केट प्लेस में। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्निंग पोटेंशियल मोटिवेशन होता है, तो ये हिट जब भी आती है ना, इसको बुक मार्क कर लीजिएगा और क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैटेगरी क्या होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, टोटल कैटेगरी टाइप पता होना चाहिए। अगर टोटल कैटेगरी टाइप आपको नहीं पता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। 44 है, कितना है? 44 है। 50 क्यों लिखा है? हेडअप के नाम है 50 दिखेगा आपको, क्यों दिखा है? मैक्सिमम 50 हो सकता है 6 और ऐड कर दी जाए कुछ रिव्यू करने के बाद में आने वाले टाइम में। अभी देखिए जो अवेलेबल उन्हें पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए स्टार्टिंग में 15 है। पहला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है एड्रेस को लेके। ठीक है, फिर आप आएंगे तो क्रेडिट कार्ड को लेके, पासवर्ड को लेके, फिर नीचे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नेम, फुल, ये सब चीजें हैं। डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एड्रेस है, मर्चेंट प्रोमो कोड है, नेम, फोन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा के सारा होने वाला है आपका इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं क्वालिफिकेशन में और अब देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं क्वालिफाई, और क्वालिफिकेशन में किन बातों का ध्यान रखना वो लाइव वर्क में हम सीख लेंगे। चलते हैं क्वालिफिकेशन में और समझते हैं इसके बारे में। अगर आपका क्वेश्चन है आफ्टर क्वालिफिकेशन, प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट इसीलिए दिया है कि आप अपने क्वेश्चन लिखें और हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर आपको दे। तो चलते हैं क्वालिफिकेशन और क्वालिफाई करते हैं इसे। द क्वालिफिकेशन पार्ट। अब क्वालिफिकेशन पार्ट में जैसा हमने कि प्रेजेंटेशन में समझा था वैसे हम स्टार्ट करेंगे। टास्क 1 हमें पहला करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो देखिए यहाँ पर, कैन यू सी रीडेबल टेक्स्ट एंड रेड आउटलाइन डिस्प्लेड इन द राइट फ्रेम। तो ये राइट फ्रेम है और यस हम यहाँ पर टेक्स्ट भी देख सकते हैं और यहाँ पर रेड आउटलाइन भी देख सकते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन का जवाब यस कर दीजिए। सेकंड में देखिए क्या है आपका, यहाँ पर टेक्स्ट है रिपीट पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड में क्या है? रिपीट पासवर्ड और साइनअप का पेज है। जब भी साइनअप का पेज आता है तो वहाँ ध्यान रखना आपको, कन्फर्मेशन पासवर्ड जिसे बोलते हैं, डबल कन्फर्म द पासवर्ड। साइन इन साइनअप के पेज में डबल कन्फर्म तो आता है कन्फर्मेशन पासवर्ड कैटेगरी में, तब सीधे कन्फर्मेशन पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट। तो ये सही है आपका जजमेंट। चलते हैं अगली क्वेरी पे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो राइट साइड का पेज है यहाँ पर, ये जो टास्क बिगिन हियर लिखा है, इस जगह पर ये जो पार्ट है यहाँ पर ये रीडेबल टेक्स्ट होना चाहिए और रेड आउटलाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम है और ये देख रहे हैं आप, तो हम यहाँ पे यस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड में पूछा है व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द सेलेक्ट मार्क फील्ड। तो जो हमने 44 कैटेगरीज देखी थी प्रेजेंटेशन में, वही कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई है। तो कंपनी नेम है कैटेगरी में, आपको कंपनी नेम देखना होगा, तो ये कंपनी नेम मेंशन है यहाँ पे, सबमिट कर दीजिए। तो ये हिटअप सिर्फ बिगिनर्स के लिए है और चाहे तो दूसरे यूजर्स भी कर सकते हैं, बट बिगिनर्स के लिए इसलिए है क्योंकि ये बहुत ईजी हिटअप है और वो अच्छे से इसमें अर्न कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पेज आ चुका है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर रीडेबल टेक्स्ट और रेड आउटलाइन में है कि नहीं वो। ठीक है, तो आप पहले चेक कर लीजिए फर्स्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, और जब इस तरह से मेंशन किया होता है और जब फॉरेन लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और कॉपी करने के बाद में आपको अलग से कहीं ट्रांसलेटर को ओपन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर खुल जाएगा और फिर यहाँ पे प्रेस कर दीजिए बस। अब हम देखते हैं क्या है, मोबाइल फ़ोन नंबर। ठीक है, ये हिंदी में दिखा रहा है, आप इसे इंग्लिश कर देंगे तो आपकी जो भी लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में आपको ये शो करने लग जाएगा। तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मोबाइल फ़ोन नंबर के बारे में बात की गई है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों चीज़ें दिख रही है, रीडेबल टेक्स्ट और रेड आउटलाइन दिख रहा है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द कैटेगरी क्या है। हमने देखा था फ़ोन नंबर है ये। ठीक है, तो फ़ोन नंबर में कौन सी कैटेगरी है वो देखना होगा। तो आई थिंक ये प्लेन नंबर लग रहा है, कोई +91 या प्लस नहीं है कुछ भी, तो हम इसे प्लेन नंबर कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लेन नंबर कहाँ पर दिया है, फ़ोन नंबर में। होम सिटी कोड नहीं है, कंट्री कोड नहीं है, होम एक्सटेंशन भी नहीं है, फ़ोन होम प्लेन नंबर सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट।
तो ये सही जवाब है हमारा। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। तो इस तरह से करना है इस टाइप को। बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंटेशन में। 7.2 मीन्स $7 आप आराम से $7 आप इजीली कमा सकते हैं, इस इजीली अर्न कर सकते हैं अगर ये मार्केट प्लेस में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने से पहले आपको देखना होगा राइट साइड में कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर शो हो रहा है, बट यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ है। ये 2 चीज़ें यहाँ दी हैं अलग अलग तरीके से। तो इस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यस होना चाहिए, क्योंकि ये यस बोथ देम आर गुड। रीडेबल टेक्स्ट और रेड आउटलाइन भी हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप, अब आपको यहाँ क्या जजमेंट देना है। जब कभी इस तरह से आपके पास 2 आ जाते हैं, 2 ब्लॉक्स आते हैं रेड कलर के, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप सीधे आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ ये बताया गया है जिसके बेस हम जजमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे टास्क 2 पे जाइए और टास्क 2 पे जाने के बाद आप देखिए सबसे बॉटम में आ जाइए, यहाँ सारा डिटेल मिलेगा आपको, ठीक है। यूजर नेम रिलेटेड में आपको क्या करना है, नेम रिलेटेड है, कैटेगरी कौन कौन सी होती है क्लास के अकॉर्डिंग, कैटेगरी है क्लास है, ठीक है। पास रिलेटेड, लोकेशन रिलेटेड। आप यहाँ पर सीधे ड्रॉप डाउन सीधे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, या देखिए अननोन टाइप इसमें दिया हुआ है। द वर्ड्स डू नॉट फॉल द कैटेगरी अबव, जो भी ऊपर की कैटेगरी में नहीं फॉल करता है ना, वो आपको सीधे अदर्स या अननोन टाइप में करना होगा, ओके। और यहाँ मेंशन अलग से किया है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आता है, ईमेल प्लस यूजर नेम का, इस तरह से आ जाता है, तो आप क्या कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अननोन टाइप का। तो हमें भी यहाँ वही करना होगा, अननोन टाइप की कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं अननोन टाइप कहाँ पर है, ये रहा, और सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये सही है नहीं। तो ये गलत है। देयर इज नो क्लियर फॉर्मेट इंडिकेट्स, सो दिस फील्ड डजंट बिलोंग टू कंट्री कोड, सिटी कोड और एक्सटेंशन नंबर शुड बी रिलेटेड एज अ यूनिफाइड क्लास ओन होम प्लेन नंबर। तो ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे। क्यों गलत हुआ है, हमने यहाँ पे जो बताया था वैसे ही किया था, बट कभी कभी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए आप अननोन में दिया हुआ है कि द वंस डू नॉट फिट ऑल द कैटेगरी अबव। तो ये तो ठीक है, कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो बट हमारा कैटेगरी में फॉल करता है। बिसाइड द फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन, इसके अलावा इफ द फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, एग्जाम्पल ईमेल प्लस यूजर नेम, प्लीज ऑल्सो चूज दिस कैटेगरी। ईमेल प्लस यूजर नेम है तो भी, तो हमने उसी के बेस पे किया है और ये गलत है। आप अपने केस में ध्यान रखिएगा इस चीज़ में क्या करना है आपको, अगर इस तरह से आता है तो। यहाँ पे देखिए, वापस से चलते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमें रेक्टेंगल सॉरी हमें जो इस तरह का देखना है, ठीक है। ये जो रेड आउट एरिया है इस तरह का देखिए आप, इसे मत देखिए, ये फ़ोन या टेलीफोन नंबर का है। तो होम ये मेंशन भी किया हुआ, देयर इज नो क्लियर फॉर्मेट इंडिकेटर, ठीक है। सो दिस फील्ड डजंट बिलोंग टू कंट्री कोड, सिटी कोड और एक्सटेंशन नंबर, इट शुड बी लेबल्ड एज यूनिफाइड क्लास फोन होम प्लेन नंबर, ओके। तो यहाँ फोन होम प्लेन नंबर सेलेक्ट कीजिए कैटेगरी में आप। एग्री करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कंट्री, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्री, ठीक है। तो कंट्री में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिख चुका है। तो फर्स्ट के लिए आप यस करेंगे और रीडेबल भी है और रेड आउटलाइन भी है, तो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जस्ट आपको देखना है कि क्या है ये कंट्री, ओके। तो कैटेगरी में आइए और कंट्री देखिए कहाँ पर है, तो आपको वो लोकेशन में दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो हम सर्च करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एड्रेस होम सिटी, एड्रेस होम, ये एड्रेस वाले यहाँ पर आएगा और कंट्री आएगा ना कि काउंटी, ठीक है। COUNTRY, इसका ध्यान रखिएगा। कंट्री कीजिए और सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट। लिस्ट टाइम एक्सपायर है, कोई बात नहीं, ओके कर दीजिए, ये लोड हो जाएगा और वापस से नई लिस्ट लोड हो जाएगी। देखते हैं अब कौन सी हिट आती है हमारे पास। ये अभी ब्लैंक है, वेट करते हैं लोड होने का, ठीक है। लोड हो चुका है। अब सर्च करते हैं जो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, कैन यू सी रीडेबल टेक्स्ट एंड रेड आउटलाइन। तो देखते हैं क्या हम देख पा रहे हैं। यस यहाँ पर है और यहाँ पर कंट्री पे आया फिर से, तो ये एड्रेस और कंट्री है, ध्यान रखना होगा हमें। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यस कीजिए, सेकंड के लिए कंट्री पे जाना होगा हमें, एड्रेस में एड्रेस ऑफ कंट्री और सबमिट कर दीजिए। ये सही जजमेंट है, ओके कीजिए। नेक्स्ट क्वेरी को देखेंगे। यहाँ पे टास्क यहाँ से बिगिन होता है, हमें यहाँ पे राइट साइड में देखना है। तो ये फ़ोन नंबर का है, प्लीज़ इंटर 1 और मोर फ़ोन नंबर दैट मे बी एसोसिएट विथ हिस अकाउंट। तो देखिए यहाँ क्लियर कट लिखा है कि ये फ़ोन प्लेन का है, जैसे यहाँ लिखा है प्लीज़ इंटर 1 और मोर फ़ोन नंबर, ओके। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे यस, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोन नंबर प्लेन, सिटी कोड नहीं, कंट्री कोड नहीं, एक्सटेंशन नहीं, होम प्लेन नंबर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे अपने जजमेंट को। तो ये सही जजमेंट है हमारा, ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पर। अगली क्वेरी देखिए यहाँ पर, ये जो पासवर्ड कन्फर्मेशन का पेज है, यहाँ पे साइन अप लॉगिन कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट हमें पता है कि कन्फर्मेशन का पेज है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे यस करके, सेकंड पे आगे कैटेगरी सेलेक्ट करने जाएंगे तो देखना होगा पासवर्ड कन्फर्मेशन पासवर्ड, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। ये हमारा जजमेंट सही है। हमें ये जो 44 कैटेगरीज हैं उनमें से सिलेक्ट करना है, और अगर उनमें से नहीं होता है उन 44 कैटेगरीज में से, उन 43 में से नहीं होता है तो 44 जो है अननोन टाइप वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड का टाइप है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यस करना पड़ेगा हमें, और क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड मार्क एरिया फील्ड भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी क्रेडिट कार्ड टाइप, तो देखते हैं कहाँ लिखा है, ये क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नेम, लास्ट क्रेडिट कार्ड नंबर, ये रहा क्रेडिट कार्ड टाइप, ठीक है। तो ये वीज़ा क्रेडिट कार्ड टाइप है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये सही जवाब है हमारा, ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी के लिए। देखिए अगली क्वेरी में कई बार ऐसा होगा कि आपको ना टेक्स्ट के आगे
ब्लॉक नहीं होगा, कई बार टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे करना होगा आपको, क्योंकि हम दोनों टेक्स्ट भी पढ़ पा रहे हैं और ये रेड आउटलाइन भी हमें दिख रही है। अब हमें देखना है यहाँ पे यूज़र नेम की बात हो रही है और ये लॉगिन है, ठीक है। जब भी लॉगिन का आता है तो आपको न्यू यूज़र नहीं करना होगा, सिर्फ यूज़र नेम करना होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे यूज़र नेम कहाँ पर दिया हुआ है। तो फ़ोन सर्च टर्म्स, कंपनी नेम, कन्फर्मेशन पासवर्ड, यूज़र नेम देखिए, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, नेम फर्स्ट, न्यू पासवर्ड, पासवर्ड, ये रहा यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे आके यूज़र नेम सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट। तो ये सही जजमेंट है हमारा, ओके करते हैं। अब चलते हैं अगली क्वेरी पे। ये देखिए पासवर्ड है, वो साइनअप का पेज है, तो ये न्यू पासवर्ड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा ये? न्यू पासवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे यस कीजिएगा आप और यहाँ पर आके न्यू पासवर्ड सेलेक्ट करना, ध्यान रखिए, क्योंकि साइनअप का पेज है। साइनअप में आपको हमेशा न्यू पासवर्ड को ही ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक आपका पासवर्ड बना नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ देखना होगा न्यू पासवर्ड, ये रहा न्यू पासवर्ड, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और चेक कर लीजिए एक बार, क्रॉस चेक, और फिर सबमिट कर दीजिए यहाँ से। तो ये सही जजमेंट है, ओके करते हैं। तो वी हैव जस्ट पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो जैसा समझाया गया था वैसे ही हमें करना है और बहुत अच्छी हिट है, बहुत अच्छा अर्निंग आपको दे सकती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे। Sing that shit.